अब दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से मीम्स बनाई गई है मोदी जी का। मोदी जी जो पहले दूसरे सत्ताधारी दल पे आरोप लगाया करते थे, आज वही काम उनके शासन काल में भी हो रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। देश की जनता अभी भी सो रही है। देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में। लेकिन आप अगर जो जागरूक नागरिक है, आप अगर समझदार नागरिक है, तो आप समझ सकते हैं यह देश में मोदी जी किस तरीके से हमें बहका करके एक सरकार के खिलाफ हमें आवाज दे करके वो सत्ता में तो आ गए, लेकिन जिस चीज को रोकने के लिए जिस चीज पे उन्होंने बात खुद की थी, आज उसी पे वो नाकामयाब है। तो ऐसे इंसान को आप कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? यही बहुत बड़ी बात है। देखिए इस वीडियो को। सरकारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है ना। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन जनता क्या सोचती है? जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो आपकी सरकार कुछ कर सकती है? सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर भी आपकी सरकार पेपर लीक में कुछ तो कर सकती होगी, कुछ तो। सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मोदी जी, अब आप खुद सोच लीजिए कि सरकार जो बातें कह रही थी, दूसरे सरकारों पे आरोप लगा रहे थे मोदी, आज वही काम वो खुद कर रहा है। पेपर माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। देश में भ्रष्टाचारी को किस तरीके से जो है अपने पाले में ले आते हैं, सीबीआई, ईडी या जितनी भी एजेंसियां, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, इस बात के लिए जो है आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको भी क्या लग रहा है कि देश में सही मुद्दे अभी भी जो है मेन स्ट्रीम की मीडिया उठा रही है? अगर सोशल मीडिया पे अगर इस तरीके की आवाज बुलंद हो रही, तो उसको सिर्फ लाइक और शेयर करने से नहीं हो सकता, उसको अपने अंदर लाना होगा और सोचने की बात है। आप चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आप देश में क्या चाहते हैं। अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए आपको कुछ तो करना होगा, वरना फिर जैसे पूर्ववर्ती सरकार थी, सिमिलरली उस तरीके से मोदी जी उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज मोदी जी स्वयं वही काम कर रहे हैं। तो फिर कैसे आप लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत आगे ले जा रहे हैं इस कंट्री को? कैसे मान सकते हैं? जो जिन मुद्दों को लेकर के वो सत्ता में आए, आज वही मुद्दा उनके सामने भी है और वो समस्याएं ज्यों का त्यों बना हुआ है। दोस्तों ये सोचने की बात है हम लोगों के लिए, इन्होंने इतने दिनों में क्या किया। बोले 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी क्या किया इन्होंने? क्या उन मुद्दों को खत्म करने का, उन समस्याओं को जड़ से मिटाने का काम किया? नहीं।